सोमवार रात मुंबई के कुर्ला इलाके में बेहद भीषण और भयावह सड़क हादसा हुआ। मुंबई की एक बेस्ट बस चालक ने लगभग 30 से अधिक गाड़ियों को टक्कर मार दी और लगभग 50 लोगों को घायल कर दिया। इस घटना में 7 लोगों की मौत हो गई है। वाकया 9:30 बजे के बाद हुआ। रात 9:30 बजे के बाद मुंबई के कुर्ला स्टेशन से 332 नंबर की बेस्ट की बस निकलती है। यही वो सड़क है जिस रूट पर 332 नंबर की बस मुंबई के कुर्ला रेलवे स्टेशन से निकलकर अंधेरी रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी। 9:50 के करीब जब बस यहाँ पर पहुँची तो यहाँ पर बस चालक का बस पर से नियंत्रण खो गया और जो बस है वो अनियंत्रित हो गई और फिर उसके रास्ते पर जो कोई वाहन आया, जो कोई पैसेंजर आया, जो कोई यात्री आया, उसे कुचलते हुए बस आगे बढ़ती रही। घटना की शुरुआत इस एल विभाग का, जो कि मुंबई महानगर पालिका का एल वार्ड है, दफ्तर है, उसके ठीक सामने से शुरू हुआ और जब 9:50 पर अनियंत्रित बस इस दिशा में तेजी से बढ़ने लगी। जिस प्रकार से आपको सड़कों पर इस समय लोग आते जाते हुए नजर आ रहे हैं, वाहन आ जा रहे हैं, इसी प्रकार से कल रात को भी वाहनों की आवाजाही थी, लोग सड़कों पर इसी प्रकार से चल रहे थे। लेकिन जब बस अनियंत्रित हो गई तो जो भी रास्ते में आया उसे कुचलते हुए, उसे टक्कर मारते हुए बस आगे बढ़ती चली गई। बेस्ट की बस थी, इलेक्ट्रिक बस थी 332 नंबर की, जो कि मुंबई के कुर्ला इलाके से लेकर कुर्ला रेलवे स्टेशन से अंधेरी रेलवे स्टेशन के बीच चलती है। 9:50 के आसपास ये वाकया हुआ। सड़कों के किनारे गाड़ियां पार्क थी, इन गाड़ियों को टक्कर मारते हुए बस आगे बढ़ती चली गई। लगभग 120 मीटर तक बस काफ़ी रफ्तार में आगे बढ़ती रही और इस बीच जो भी सड़कों पर आया उन्हें टक्कर मारते हुए आगे बढ़ती रही। या आप जो सड़कों के किनारे जितने वाहन देख रहे हैं, इन वाहनों को भी टक्कर मारी। लगभग 30 से 40 वाहन, चाहे वो बाइक हो, चाहे 4 पहिया वाहन हो, जो सड़कों के किनारे लगे हुए थे, उन वाहनों को टक्कर मारते हुए बस आगे बढ़ती चली गई। इन सड़कों के किनारे जो लोग खड़े थे या फिर सड़कों पर जो चल रहे थे, उसे भी बस ने टक्कर मारी और इस घटना में लगभग 50 लोग इस हादसे के चपेट में आ गए। आप देखिए सड़क के किनारे जिस प्रकार से वाहन है, बाइक है, या आप देखिए एक्टिवा बाइक है, क्षतिग्रस्त हो गई है। सड़क के किनारे लगी हुई थी, इस कार को देखिए जिस प्रकार से बस ने टक्कर मारी। जो भी सड़क के किनारे वाहन खड़े हुए थे उन्हें टक्कर मारते हुए बस आगे बढ़ती चली गई। लगभग 100 से 120 मीटर तक इसी प्रकार से कुछ वाहनों को घसीटते हुए, लोगों को टक्कर मारते हुए बस आगे बढ़ती चली गई। संजय मोरे नाम का बस चालक था जो बस चला रहा था। 54 साल की उसकी उम्र है। 1 तारीख को यानी 1 दिसंबर को ही उसकी नियुक्ति हुई थी। 332 नंबर बस को चलाने की जिम्मेदारी उसे दी गई थी और मुंबई के कुर्ला रेलवे स्टेशन से लेकर अंधेरी रेलवे स्टेशन के बीच वो बस चला रहा था। 9:50 पर यह वाकया हुआ और देखिए टक्कर मारते हुए सड़क के किनारे जितने भी वाहन थे उन्हें टक्कर मारते हुए, जो भी आने जाने वाले लोग हैं, राहगीर हैं, उन्हें टक्कर मारते हुए ये बस आगे बढ़ती चली गई। कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया, कई लोग बस की चपेट में आ गए। लगभग 49 लोग घायल हुए। इन 49 लोगों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अंत में लगभग 80 से 90 मीटर की दूरी तय करने के बाद जब इलेक्ट्रिक की बस यहाँ अंबेडकर नगर का ये जो सोसाइटी आपको नज़र आ रहा है, इस अंबेडकर नगर के सोसाइटी के गेट पर पहुँची तो यहाँ पर आपको जो प्रवेश द्वार नज़र आ रहा है, उस प्रवेश द्वार का जो पिलर है, इससे टकराने के बाद वो सामने आपको दीवार नज़र आएगा, इससे टकराने के बाद यहाँ पर बस आखिर में रुक गई। लेकिन जब तक ये बस रुक पाती तब तक लगभग 49 लोग इसकी चपेट में आ गए थे, घायल हो गए। इलाज के दौरान कुछ लोगों की मौत हुई। अब तक मृतकों का आंकड़ा 7 पहुँच गया है। अभी भी कुछ लोग बेहद रूप से गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज चल रहा है। संजय मोरे नाम का ये बस चालक है, 54 साल इसकी उम्र है। 1 दिसंबर को ही इसकी नियुक्ति हुई थी, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर इसे रखा गया था। जांच में ये बात निकलकर सामने आई है कि इसके पास इस प्रकार के पैसेंजर वाहन चलाने का, बड़े वाहन चलाने का कोई पुराना अनुभव नहीं है। बावजूद इसके इसे कॉन्ट्रैक्ट पर 1 तारीख से रखा गया था और फिलहाल मुंबई के कुर्ला पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर लिया है। FIR दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लापरवाही से गाड़ी चलाने, पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज करने और साथ ही साथ गैर इरादतन हत्या का मामला आरोपी पर दर्ज किया गया है। फॉरेंसिक की टीम पहुंची और उन्होंने इस पूरे क्षेत्र का मुआयना किया, जहां पर ये घटनास्थल है उसका मुआयना किया। और अभी भी आप देखिए तस्वीरों में कि मुंबई पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं और फिलहाल इसकी तह तक जांच की जा रही है। तकनीकी डिटेल भी हासिल की जा रही है, टेक्निकल रूप से किस प्रकार से ये हादसा हुआ, क्या वजह रही होगी, किन परिस्थितियों में इस प्रकार का हादसा हुआ,
इसकी जांच करने के लिए पुलिस टीम पहुंची हुई है। देखिए, वरिष्ठ अधिकारी को, जो कुर्ला पुलिस के अधिकारी हैं, वो ब्रीफ कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि आखिरकार कैसे यह हादसा हुआ, कहाँ पर बस जाकर टकराई थी, किस प्रकार से किस सामान को नुकसान पहुंचा, क्षति पहुंची। और डीसीपी रैंक के अधिकारी यहां पर पहुंचे हुए हैं। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि 1 तारीख को इस ड्राइवर की नियुक्ति हुई थी, कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया था। सवाल यह है कि जब इसे कोई पुराना अनुभव नहीं था इस प्रकार के पैसेंजर वाहन, बड़े बस चलाने का, तो उसे कैसे काम पर रखा गया? क्या इसमें भ्रष्टाचार का मामला भी सामने है कि जिसकी वजह से ड्राइवर की नियुक्ति हुई और उसने इस प्रकार से मुंबई के व्यस्त रूट पर बस चलाई और उसके चपेट में आने से 49 लोग घायल हो गए, जबकि 7 लोगों की मौत हो गई। कैमरामैन आसिफ खान के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.